वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीटिंग अब बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं और इमरान खान साहब के जो आंख का प्रोसीजर हुआ है वो ठीक ठाक हुआ है। ये एक कंफर्मेशन मिल गई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक इनिशिएटिव था, ये पहल उन्होंने की। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस उनके गिले को सुना और उसके ऊपर अच्छा जवाब दिया। अब कोई जो पीटीआई क़यादत है वो बता नहीं पा रही है कि उन्होंने ये दोनों धरने जो है वो खत्म क्यों कर दिए और कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी या लाए अमल उन्होंने क्यों नहीं दिया। एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आज हुआ है और वो है वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मीटिंग। जी हाँ, पहली मीटिंग वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के ऑफिस में आने के इतने महीने बाद ये पहली मीटिंग है जो कि प्राइम मिनिस्टर की और चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा की हुई है। इसमें दोनों तरफ के लोग मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर केपी के साथ जो मुजम्मिल असलम है जो कि फाइनेंस एडवाइजर हैं केपी गवर्नमेंट के, वो मौजूद थे। और दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ राना सनाउल्लाह मौजूद थे और अमीर मकाम मौजूद थे। दोनों वफाकी वजीर हैं और उनकी साइड से ये दो लोग मौजूद थे। अब बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं और ये मीटिंग एक बहुत पॉजिटिव नोट पे हुई है। ये एक बहुत अहम टेक अवे है और ये इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि अब से थोड़े रोज पहले इमरान खान साहब की आंख का जो एक छोटा प्रोसीजर हुआ है ऑपरेशन थिएटर में, उसका चर्चा था और उसके हवाले से कई बातें हो रही थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक तरह से तहरीक इंसाफ ने एक तरह की एक कंफर्मेशन दे दी है इस मीटिंग के बाद कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है और इमरान खान साहब के जो आंख का प्रोसीजर हुआ है वो ठीक ठाक हुआ है। उसको लेकर किसी तरह की कोई कंसर्न या परेशानी की बात नहीं है। ये एक कंफर्मेशन मिल गई है। मैं ये बात क्यों कह रही हूं? इसलिए कह रही हूं क्योंकि चीफ मिनिस्टर सुहेल आफरीदी ने इस मीटिंग के बाद मीडिया से जब उन्होंने टॉक की और वो बाहर आए तो उन्होंने ये बताया कि किसी तरह की कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई, इम्प्लाइंग कि उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से या जो कंसर्न्स की बात कर रहे थे कि हमें फौरी तौर पर इमरान खान साहब से मिलने दिया जाए, उनकी सेहत को जो है वो कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई खतरा है, ये सारी एक तरह की जो अपना ही बयानिया था पीटीआई का, वो सुहेल आफरीदी साहब ने आज खुद आकर उस बयानिए को फुल स्टॉप लगा दिया और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से या फिर उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कोई बात नहीं हुई। इसका ये मतलब है कि इमरान खान साहब से जेल मुलाकातों के हवाले से या कोई भी उनके हवाले से बात इस पहली मीटिंग में नहीं हुई। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक इनिशिएटिव था, ये पहल उन्होंने की थी और उन्होंने बुलाया था चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा को कि आप आएं और मुझसे मीटिंग करें। इंपॉर्टेंटली इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर जो है एक मीटिंग के लिए बुला चुके हैं चीफ मिनिस्टर को, लेकिन वो उस वक्त नहीं आए थे। इस दफा वो आए हैं और ये एक चेंज ऑफ स्ट्रेटजी है जो कि हमें पीटीआई की पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से नजर आई है। ये इसलिए भी जो है वो जरूरी समझा गया क्योंकि चीफ मिनिस्टर केपी ने और पीटीआई ने ये रियलाइज किया है कि जो पख्तूनख्वा में मसले हैं और खास तौर पर जो टेररिज्म या दहशतगर्दी के जो मसले हैं और फिर उसके बाद जो उनको फाइनेंशियल जो कुछ मसले आ रहे हैं, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि फेडरल गवर्नमेंट से उनका एक कोऑर्डिनेशन हो और उनके साथ एक उनका ताउन हो। ये चीज जो है वो एक रियलाइजेशन है जो कि चीफ मिनिस्टर केपी को आई है और उसके बाद अब वो जाकर मिले हैं। वरना इससे पहले जो मीटिंग उनको जो पहले बुलाया गया था शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, वो नहीं गए थे और इस दफा वो गए हैं। और बातें भी कुछ यूं ही हुई हैं क्योंकि उन्होंने मीडिया को बताया अपनी इस मीटिंग के बाद कि मैंने वहां पर जो हमें एनएफसी अवार्ड के तहत जो पैसे मिलते हैं सूबे को हमारे, वो उसकी कुछ रिलीज में ताखीर है, वो जो रकम है वो हमें नहीं दी गई है और इस वजह से भी मैंने वो ये अपना जो एक कंसर्न था वो मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ रखा और मैंने उनको बताया कि हमें जो है ये पैसे नहीं मिले, ये हमें मिलने चाहिए। जाहिर है उनके पास रेलिवेंटली जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है केपी की, उसके हेड यानी कि मुजम्मिल असलम भी मौजूद थे, तो उन्होंने भी ये जो स्टैट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के आगे रखे। फिर नेट हाइडल प्रॉफिट, क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी जो बिजली से जो पानी से जो बिजली बनती है, जो हाइडल प्रोडक्शन है पाकिस्तान में बिजली की, वो ज्यादातर उसका जो महवर है वो पख्तूनख्वा से आने वाले पानी से है। जो रन ऑफ द रिवर पे जो कुछ पावर प्लांट्स हैं वो पख्तूनख्वा में है। इसके तहत एक नेट हाइडल प्रॉफिट है जो कि केपी को मिलता है और वो भी अकॉर्डिंग टू केपी ऑफिशियल्स नहीं मिला है उनको। तो ये भी एक ग्रीवेंस थी जो कि उन्होंने रखी और एनएफसी अवार्ड्स के तहत भी जो उनके जो एलोकेशन है केपी की वो नहीं मिली थी उनको, ये भी उन्होंने रखा। और इस पे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस उनके गिले को सुना और उसके ऊपर अच्छा जवाब दिया। उन्होंने जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं एहसन इकबाल, उनको उन्होंने कहा और ये उनको हिदायत की, ये उनको इंस्ट्रक्शंस दी कि आप इनके ड्यूज क्लियर करें पख्तूनख्वा के। तो ये एक बहुत अच्छी मीटिंग जो है
एक अच्छे नोट पर रही, पॉजिटिव नोट पर रही, इसमें कोई सियासी बात नहीं हुई। और जो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पीटीआई कुछ रोज पहले बहुत ज्यादा अलार्म्स रेज कर रहे थे, आपको याद होगा उन्होंने अडियाला के बाहर धरना भी दिया था, फिर रात के 2 बजे, आज तक उसकी वजह नहीं बताई कि रात के 2 बजे क्यों उन्होंने धरना खत्म कर दिया। रात के 2 बजे धरना खत्म कर दिया गया, फिर अगले रोज सुबह सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया गया और वो भी खत्म कर दिया गया जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा से मुलाकात हुई और उन्होंने उनको कुछ अश्योरेंसेस करवाई कि आप फिक्र ना करें, इमरान खान साहब की जो हेल्थ रिपोर्ट है वो भी हम आपको देंगे और फैमिली को देंगे, और उस हेल्थ रिपोर्ट के बाद जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स हैं इमरान खान के, उनको भी हम लोग उन तक एक्सेस देंगे। इन अश्योरेंसेस के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना खत्म कर दिया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात इसमें यह भी है कि एक तरह से कंफर्म हो गई है ये चीज इस मीटिंग के बाद कि पीटीआई ने जो बयानिया बनाया था इमरान खान साहब के आंख के ऑपरेशन को लेकर, वो बयानिया जो है वो दुरुस्त नहीं था और ये बात पीटीआई ने खुद रियलाइज की है। इसी रियलाइजेशन के चलते हुए आज की इस मीटिंग में सुहेल आफरीदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर से कोई भी इमरान खान साहब के बारे में बात नहीं की। और मोर ओवर मिशाल यूसुफजई, सेनेटर मिशाल यूसुफजई ने भी अपने एक इंटरव्यू में ये बात कंफर्म की है कि इमरान खान साहब के आंख की जो सिचुएशन थी और उनके जो आंख का प्रोसीजर होना था उसके हवाले से अलीमा खानम को बताया गया था और उन्होंने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को ये बात कन्वे कर दी थी और इसी की वजह से वो जो धरना था अडियाला के बाहर वो खत्म कर दिया गया। दिलचस्प बात यह है कि सलमान अकरम राजा भी फिर मिशाल यूसुफजई के ऊपर चढ़ दौड़े और उन्होंने मिशाल यूसुफजई के ऊपर शदीद तनकीद की, बगैर उनका नाम लिए उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो साफ उन्होंने कहा कि एक जो है वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली, उन्होंने वाली का लफ्ज इस्तेमाल किया, जाहिर है इम्प्लाइंग कि वो एक फीमेल की बात कर रहे हैं और मिशाल यूसुफजई की वो बात कर रहे थे। उन्होंने मिशाल यूसुफजई को आड़े हाथों लिया और उनको कहा कि ये एक इस तरह से जो हमारे पार्टी के अंदर मीर सादिक मीर जाफर हैं वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और उनका मकसद ये है कि हमारी पार्टी में डिविजन्स या किसी तरह के रिफ्ट क्रिएट करें। तो ये उनका जो है बहुत शदीद तनकीद उन्होंने की मिशाल यूसुफजई पर। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज तक पीटीआई के किसी बंदे ने हमें ये नहीं बताया कि अडियाला के बाहर जो धरना था, अगर मिशाल यूसुफजई झूठ बोल रही हैं और अगर अलीमा खानम को कुछ भी नहीं बताया गया था खान साहब की हेल्थ के हवाले से, तो वो धरना क्यों खत्म कर दिया गया? फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो अगले रोज धरना दिया गया वो भी अटॉर्नी जनरल की जो है वो एक कॉन्वर्जेशन की बिना पर उसको क्यों खत्म कर दिया गया? और सुप्रीम कोर्ट से फिर जब धरना खत्म हुआ तब पीटीआई क़यादत ने ये तसल्ली दी सारे कारकुनान को कि हम आपको अगला लाहे अमल बताएंगे, लेकिन वो अगला लाहे अमल भी पीटीआई की तरफ से नहीं बताया गया। अब ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि ये इंडिकेट करती हैं कि इमरान खान साहब की जो सेहत है वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह, और जो उनका आंख का प्रोसीजर था जो पिम्स अस्पताल में हुआ है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है। इसी वजह से ये शायद मिशाल यूसुफजई साहिबा की जो बात है वो भी दुरुस्त ही लगती है, क्योंकि जो इसके अलावा कोई जो पीटीआई क़यादत है वो बता नहीं पा रही है कि उन्होंने ये दोनों धरने जो है वो खत्म क्यों कर दिए और कोई फ्यूचर स्ट्रेटजी या लाए अमल उन्होंने क्यों नहीं दिया। तो इस वजह से ये बात ऐसा लगता है कि मिशाल यूसुफजई जो है वो सच ही बोल रही हैं। लेकिन मिशाल यूसुफजई सबको पता है कि वो बुशरा बीबी की बड़ी करीबी हैं, जबकि सलमान अकरम राजा जो हैं वो अलीमा खानम के जो है वो खासे करीबी हैं। और ये बिल्कुल दो अलग अलग फैक्शंस हैं इस वक्त पीटीआई में। एक बुशरा बीबी, जाहिर है क्योंकि वो जेल में हैं तो उनके जो तरफ के या उनके साथ जो ज्यादा उनके क्लोज लोग हैं बुशरा बीबी के, वो भी थोड़े साइडलाइन हुए हुए हैं बुशरा बीबी के जेल में होने की वजह से। और इस वक्त जो अलीमा खानम साहिबा का जो ग्रुप है पीटीआई में वो ज्यादा एक्टिव हुआ हुआ है। और सलमान अकरम राजा जो है वो चूंकि अलीमा खानम साहिबा के मंजूर नजर हैं और उन्हीं की वजह से वो सेक्रेटरी जनरल भी बने हैं, तो इसी वजह से वो मिशाल यूसुफजई जो दूसरी तरफ के ग्रुप की बेसिकली बंदी हैं, उनको वो हर वक्तन फवक्तन आप देखते हैं कि सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई का ये जो फड्डा है वो होता रहता है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि उसकी प्राइमरी वजह ये है। हाँ, एक बात का इजाफा करना चाहती हूँ कि जो वो लोग थे जो कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से पिम्स अस्पताल ले गए थे गुज़िश्ता सैटरडे और संडे की शब को, और उनका ये आंख का प्रोसीजर करवाया था, वो उनकी तरफ से इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट रिपोर्ट किया गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जो लोग थे उन्होंने बड़ा तारीफ की कि इमरान खान साहब जो हैं उनकी आंख में उनको विजन का मसला आ रहा था, एक आंख में कि उनको दिखाई ठीक नहीं दे रहा था, उनको लग रहा था कि उनकी एक आंख का जो विजन है वो ठीक नहीं है, जिसकी शिकायत उन्होंने फिर अडियाला जेल के ऑफिशियल से की।
پھر وہاں پر ان کا ایک طبی معائنہ ہوا اور پھر یہ اس کے بعد طے پایا گیا کہ ان کا ایک چھوٹا سا پروسیجر ہوگا جس پہ ان کو آپشن یہ دی گئی کہ آپ کے پروسیجر جو ہے، یہ نجم سیٹھی صاحب نے بھی بائی دا وے یہ خبر جو ہے وہ بریک کی ہے کہ ان کو یہ آپشن دی گئی کہ آپ یہ پروسیجر جیل میں بھی کرا سکتے ہیں، آپ چاہیں گے تو ڈاکٹر یہاں آ جائیں گے یا پھر آپ چاہیں تو آپ پیمز اسپتال ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں۔ تو رپورٹس کے مطابق عمران خان صاحب نے یہ سمجھا کہ وہ چونکہ اتنے سال سے اب اڈیالہ جیل میں 2 سال سے زائد سے وہ اڈیالہ جیل میں قید ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ چلو اگر میں اس بہانے مجھے اڈیالہ جیل سے باہر نکلنے کا موقع ملے۔ تو جو آفیشلز ہیں، جو لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے پیمز لے کر گئے، وہ کہتے ہیں وہ بہت پازیٹیو ہیں اور وہ اپنی بیماری سے یا اپنی کنڈیشن سے، اپنی آنکھ کی کنڈیشن سے ذرا سا بھی انہوں نے کوئی خوف نہیں کھایا، بلکہ وہ اچھی طرح گپ شپ لگاتے ہوئے گئے اور بہت ایک اچھے ماحول میں انہوں نے اپنے آنکھ کا یہ پروسیجر کرایا۔ انہوں نے مکمل طور پر کانفیڈنس کا اظہار کیا پیمز کے تمام آفیشلز پر، اور وہ سارے لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ کو پتا ہے اکثر جب بھی کسی کو جیل ہوتی ہے، جس بھی سیاستدان کو جیل ہوتی ہے، اکثر وہ اپنی صحت کا جو ہے وہ ایک ایکسکیوز بناتے ہیں کہ جی ہماری صحت کا خراب ہو گئی اور ہمیں فوری طور پر جیل سے نکالیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں، ہر کوئی اپنی صحت کا ایک ایشو بناتا ہے۔ تو جو آفیشلز عمران خان صاحب کو لے کر گئے پیمز اسپتال، وہ بڑے امپریسڈ تھے اور اس بات سے امپریسڈ تھے کہ عمران خان صاحب ماشاءاللہ 74 کے تقریباً ان کی ایج ہے، اور اس ایج کے باوجود بھی نہ صرف وہ فزیکلی بہت فٹ اور ہیلدی ہیں بلکہ وہ مینٹلی بھی بہت سٹرونگ ہیں، کیونکہ وہ ذرا سا بھی انہوں نے کوئی پینک نہیں کریٹ کیا، کوئی ہنگامہ نہیں کریٹ کیا کہ اوہ میری صحت خراب ہو گئی ہے، فوری طور پر مجھے جیل سے نکالیں، میرے فیملی کو بتائیں مجھے کچھ ہو جائے گا، اس طرح کی کوئی انہوں نے پینک کریشن نہیں کی، بلکہ وہ بڑے اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ پیمز گئے اور بڑے اچھے ماحول میں گئے اور گپ شپ لگاتے ہوئے گئے، اور انہوں نے اپنے آنکھ کا یہ جو پروسیجر تھا وہ کروایا، اور ڈاکٹرز کو بھی انہوں نے مطلب بڑے کانفیڈنس کا ڈاکٹرز پہ بھی اظہار کیا۔ تو جو رپورٹس ہیں ہماری وہ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ جو لوگ ان کو پیمز اسپتال لے کے گئے تھے، دے ور ویری امپریسڈ بائی عمران خان صاحب's determination and his positivity۔